ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः उभयपदिनः कक्षा संख्या 43 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 42 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपके लिए ओपन हो जाएंगी क्रम से। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने कुछ पढ़ाया था आपको। हमने 2 धातुओं की सिद्धि कराई थी। यहां तक हो गया था जी। ठीक है, भ्री धातु का हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज है हमारी हरणीय हाराणे। ठीक है, हरणीय हारणे, हरण का अर्थ है यहाँ पर हरण करना। और हरण करने के 4 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है ले जाना, माने किसी वस्तु को ले जाना, ये भी हरण करना है। दूसरा हरण का अर्थ होता है स्वीकार करना, अपने लेकर के अपने पास रखना, ये भी हरण का अर्थ है ह्री का। और एक अर्थ है चुराना, चुराना भी अर्थ इसका ह्रिय का है। और चौथा अर्थ है नाश करना, नष्ट करना। तो ह्रिय धातु के 4 अर्थ हैं। 4 अर्थों में ये धातु प्रयोग होती है। एक तो ले जाना, और एक है स्वीकार करना, और एक है चोरी करना, और एक है नाश करना। इन अर्थों में प्रयोग होती है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, परंतु उपसर्ग जब लगाएंगे, उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो और भी अनेक अर्थ हो जाते हैं। उपसर्ग लगा करके धातु के अलग अलग अर्थ आ जाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग लगा करके कौन सी धातु का क्या अर्थ होता है, यदि इसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास में इसके लिए एक पुस्तक है। मैं पुस्तक आपको दिखा देता हूं। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। ये पुस्तक संस्कृत धातु कोश। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ये संस्कृत धातु कोश नाम की ये पुस्तक है। इसमें प्रत्येक धातु को उपसर्ग के साथ में, साहित्य में, संस्कृत साहित्य में जिस उपसर्ग के साथ प्रयोग किया गया उसका अर्थ दिखाया है। तो आप ये जान सकते हैं, जैसे ह्रिय धातु है, मैं ह्री लेता हूं। ठीक है, अब ह्रिय धातु का जो प्रयोग है वो कितने उपसर्गों के साथ मिलता है,
वो आपको और हमें इससे मालूम हो जाएगा आराम से। देखिएगा, ह्रिय हरणे धातु है, बहुत बड़ा मामला है जी। ठीक है, ह्रिय हरणे धातु ये उभयपदी है। ठीक है, उभयपदी तो है ही है। इसका अर्थ कितने, इसमें तो और बहुत अर्थ बताए हैं। ले जाना, पहुंचाना, लेना, ग्रहण करना, नष्ट करना, चोरी करना, चुराना और मूसना, कुछ लिखा हुआ है। फिर उपसर्ग पूर्वक, इसमें बहुत सारे उपसर्ग हैं, देखिएगा। अनु उपसर्ग पूर्वक लगाते हैं। अनुपूरक ह्री का अर्थ होता है अनुसरण करना या अनुगमन करना या दूसरे का सा करना, कॉपी करना। ठीक है, ऐसे ही अप का प्रयोग करते हैं। अप उपसर्ग का तो इसका अर्थ हो जाता है बलात् ले जाना, पीछे फेंकना, हटाना, चोरी करना, चुराना आदि अर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत प्राय करके सभी उपसर्गों के साथ इसका प्रयोग दिया है। तो ये इसमें हम जान सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ तो केवल आपको रूप सिद्धि बताई जा रही है। यदि अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इस पुस्तक को आप मंगा लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम से संपर्क करके, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अधिक पैसे की नहीं है। और इसके जो लेखक हैं वो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हैं। सो संस्कृत विषय के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। चलिएगा, तो अब चलते हैं रूप पर। उभयपदी है, पूर्वती इसमें अपरस्मयी पद होगा, पूर्वती इसमें आत्मनेपद पद होगा। ठीक है, तो गुण होकर के हरती बनता है हमारा। तो हारती, हारता, हारंती, हारसी, हारथ, हारत, हारथ, हारामी, हारावह, हारामः। आत्मनेपद में हारते, हारेते, हारन्ते, हारस्ये, हारेथे, हारध्वे, हारे, हारावहे, हारामहे। अब आइएगा लिट लकार। लिट लकार में इसका सीधा सीधा वही बन जाएगा जैसे वहां पर आता ये हिर्री और ये अणल का आ। ठीक है, और द्वित्व हो गया हिर्री हिर्री, और अभ्यास का काम होकर के उरत हर को और हलाधि शेषा और हको कुहोश्चुहु, और हकारण चतुर्था तो ह के स्थान में कवर का आदेश करेंगे तो क्या हो गया, घा हो गया। ये नहीं, चवर्ग आदेश करना है, कवर्ग नहीं चवर्ग, कुहोश्चु तो का हा हा चवर्ग आदेश हो, झा हो जाएगा इसको, झा। और अभ्यास चर से क्या हो गया ये झ। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी क्योंकि दुर्वचन एक चीज से पहले दुर्वचन होगा। अब यहाँ पर इसको मान करके वृद्धि हो जाएगी अचोयणती से, तो हार बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, जहार। ठीक है, जहार बन गया। अब आगे द्वित्व आदि के सारे कार्य समान होंगे, हिर्री और ये अतुस, ये कित है संयोगा लिट कित से, तो किंगति है निषेध होगा गुण का, गुण प्राप्त होता है यहाँ। तो फिर एको एणची लग करके ये री को क्या हो जाएगा, री को र हो गया, तो ये र और मिला देंगे तो जहरतुहु, क्या है, जहरतुहु, ये बन गया। तो जहां जहां ये आजादी प्रत्यय मिलेगा और कित होगा वहां गुण नहीं होगा, एण आदेश हो जाएगा। तो जहरतुहु, जहरुहु, जहार, जहरतुहु, जहरुहु। अब आइएगा थल में। थल में सारे कार्य वही हो जाएंगे, री दुत्तादि होकर के, और ये है थल। ठीक है, अब ये कैसी धातु है, रिकारांत। अब समझ लीजिएगा इसको, यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर रूप तो बना दिया ना जहर्थ। तो सबसे पहले ये धातु माना हमने अनिट है, परंतु क्रादि नियम से क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रुवोलिटी, इस सूत्र से क्या हुआ, क्रादि नियम से इसको इट आगम प्राप्त होता है।
क्या होता है? इट आगम। तो इट आगम क्यों नहीं हुआ? तो इट आगम इसलिए नहीं हुआ क्रादी नियम से, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था ऋतु भारद्वाजस्य और अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम, दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा, ये पहले पढ़ा दिए हैं आपको हमने। ये वाले 480 और 482 ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी 480482, ये दो सूत्र देखिएगा। इसने क्या कहा था थल के विषय में कि उपदेशीय जंतो यो धातुस्तासौ नित्यानिट तथा थल इड न, कि उपदेश में जो धातु अजंत, ये धातु उपदेश में अजंत है, ऋकारांत है, और तास के परे रहते नित्य अनिट है। क्या है? तास के परे रहते नित्य अनिट है। तो तास के परे रहते नित्य अनिट है, इसलिए इसको थल परे रहते क्रादी नियम से जो इट प्राप्त है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऋतो भारद्वाज से, भारद्वाज के मत में भी नहीं होगा ऋकारांतों से। तो ये ऋकारांत भारद्वाज ने तो निषेध ही कर दिया अपने मत में पूरा। ऐसे तो उस पाणिनि आदि आचार्यों के मत में तो अचस्तास्व से हो जाता है, भारद्वाज के मत में ऋतो भारद्वाज से हो जाता, दोनों सूत्रों से निषेध हो गया, एक ही रूप बनेगा, इसलिए यहाँ पर इट नहीं होता, ठीक है जी। ये बात पकड़ के रखिएगा, यहाँ कहीं लिखी नहीं है और किसी पुस्तक में भी नहीं शायद आपको लिखी मिलेगी, ये पढ़ाने वाला ही बता सकता है। यहाँ पर क्रादी नियम से प्राप्त इट का निषेध किससे हो गया है? अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम। और उसमें भी भारद्वाज का मत भी नहीं बनेगा, क्योंकि भारद्वाज ने ऋकारांत से निषेध कर दिया है अजंतों में। तो सबके मत में इट का निषेध हो गया यहाँ, तो गुण हो जाएगा बस। तो जहरथ जहर्थ, फिर आगे जहरथु जहर, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसका थोड़ा सा, क्या है द्विवचन में क्या बनेगा? एण आदेश होकर के जहरथु और जहर, बस तो आई तो आज जुड़ जाएगा। और फिर उत्तम पुरुष में दो बन जाएंगे, जहार और जहर। जार खाने वाला नहीं है, जहर। अणल उत्तम वासे विकल्प से निपत हो जाएगा। फिर जहरीवा जहरीमा। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या हुआ? ज और हरी और ये व है, वस्कुबा हो गया। यहां पर क्रादी नियम से इट आगम हो गया। क्रादी नियम से यहां तो हो जाएगा, क्योंकि जो अचस्तास्व थल निटो नित्यम है वो किसमें नियम करता है? थल में, केवल थल में निषेध करता है। ये तो यहां पर तो क्रादी नियम से इट आगम हो गया, यहां तो क्रादी नियम से इट आगम हो गया, तो इट हो गया। और ये कित है ही असंयोग वाले कित, तो गुण होगा नहीं, तो एण आदेश हो जाएगा, ठीक है। एण होकर के क्या बन जाएगा? ज रे व माँ में मस में माँ का जहरीमा, ये समझ लीजिएगा। बहुत कोई पूछ बैठे आपको तो आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सूत्र आपको संख्या भी बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ क्रादी नियम से इट आगम हो जाएगा और यहाँ पर थल में नहीं होगा, क्योंकि थल में तो अचस्तास्व थल निटो नित्यम ऋतो भारद्वाजस्य, वहां से सर्वथा निषेध कर दिया। चलिएगा, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की बात बता दिया आपको। अब आत्मने पद में तो सब जगह ही आपको ऐसा ही मिलेगा, उसको यण आदेश होता जाएगा, ठीक है। आत्मने पद में तो इसको क्रादी नियम से इट आगम हो जाएगा जहां प्राप्त है वहां, ठीक है। जहरे जहराते जहरी रे, यहां सब जगह यण आदेश होगा। जहृष्ये इट आगम हो गया क्रादी नियम से, जहृष्ये जहराथे है?
फिर आगे क्या बनेगा, जा ध्वम आ रहा आगे, ठीक है। तो इसमें अच्छा इसमें दिखाया नहीं है, एक मिनट। तो यहां पर हमारा बनेगा जहृद्वे, जहृद्वे, ठीक है। ये हरी हो गया ये, और ये हमारा ध्वम ध्वे हो गया, और यह इटागम हो जाएगा क्रांति नियम से, इटागम हो गया। और ये कित तो है, ये संयोगा लिट कित से। अब क्या होगा, इससे विभाषेट लगेगा। क्या लगेगा, विभाषेट, जो पहले पढ़ा दिया, विभाषेट। क्या है ये री है, ठीक है। री, अथवा इसको आप करेंगे यण आदेश कर लेंगे, कोई यण चीज से पहले यण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। र हो गया, हरा हो गया। अब ये र क्या आ जाता है, इण, इण में आ जाता है। तो इण से उत्तर जो इट, उससे उत्तर ध्वम को, ध्वम के धकार को विकल्प से ढत्व होता है, मूर्धन्य होता है। तो इसको विकल्प से हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, ज रे ध्वे। और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा, ज हृद्वे, दो बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ज हृ ध्वे, ये दो बन जाएंगे, ठीक है। ये जो र है, र इण में आता है, इण शीदम लुंग लिटाम दो अंगात, और इण की इसमें अनुवृत्ति आती है विभाषेटा, और विकल्प से हो जाएगा। बीच में एट आ गया, चलिएगा, ये बन गया। फिर जहरे, जहरी वहे, जहरी महे, यण आदेश होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं थोड़ा। ये तो ऐसा ही बनेगा उत्तम पुरुष में। तो फिर जहरे वहे, जहरे, इटा आगम हो गया क्रांति नियम से, महे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया लिट लकार। अब है हमारा सरल लुट लकार। तो ये अनिट धातु है, तो हरता, हरता, हरतारऊ, हरतारह, हरतासी, हरतास्थे, हरतास्थ, हरतास्थ, हरतास्मि, हरतास्वः, हरतास्मः, ठीक है। और आत्मनेपद में वही हरता, हरतारऊ, हरतारह। फिर मध्यम पुरुष में हरता से, हरता साथे, हरता द्वे, हरता हे, हरता स्वहे, हरता स्महे, ठीक है। चलिएगा, लिट लकार में सरल ही है। यहाँ पर इट आगम हो जाएगा रिद्धनुष से, मैंने बता दिया था पिछली कक्षा में, जितनी ऋकारांत धातु सबको इट आगम हो रहा है रिद्धनुष से। तो हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। आत्मनेपद में हरिष्यते, हरिष्येते, हरिष्यन्ते, हरिष्यसे, हरिष्येथे, हरिष्यध्वे, हरिष्ये, हरिष्यावहे, हरिष्यामहे। चलिएगा, अब लोट लकार में हरतु, हरतात, हरतु, हरतात, हरताम, हरंतु। और हर, हर, हरतम, हर, हरतात, हरतात, हरतम, हरता, हर, हराणी, हराव, हराम, अणत्व हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो तातंक का मैं कभी एक बोलता हूँ, कभी दो बोलता हूँ, तो वास्तव में आप अपने हिसाब से दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। एक हरतात और हरतात दोनों बन जाते हैं ना, तकार तकार वापस आने से दत्त तकार को विकल्प से उसको चर आदेश हो जाता है। अब है आत्मनेपद का, तो हरताम, हरेताम, हरंताम, हरस्व, हरेथाम, हरध्वम, हरई, हरावहई, हरामहई। परस्मै पद का लंग लकार अहरत,
अहरताम अहरन अहरह अहरतम अहरत अहरम अहराव अहराम। आत्मनेपद में अहरत अहरेताम अहरंत अहरस्थाः अहरथाः अहरेथाम अहरध्वम अहरे अहरावहि अहरामहि। विधिलिंग परस्मैपदी पद हरेत हरेताम हरेयुः हरेः हरेतम हरेत हरेयम हरेव हरेम। आत्मनेपद में वैसा ही है हरेत हरेयाताम हरेरन हरेथाः हरेथाः हरेयाथाम हरेध्वम हरेय हरेवहि हरेमहि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब परस्मैपदी पद में आश्रयलिंग में क्या बनेगा? वही सूत्र लगेगा। कौन सा? ये देख लीजिएगा, रिंग शैग लिंग शू। तो क्या बन जाएगा? ह्रियात। क्या बनेगा? ह्रियात। ह्रियात ह्रियास्ताम ह्रियासुः ह्रियाः ह्रियास्तम ह्रियास्त ह्रियासम ह्रियास्व ह्रियास्म। और आत्मनेपद में तो वो लगेगा नहीं। आत्मनेपद में ये लगेगा, क्या लगेगा? ये वाला उश्च, इससे कित हो जाएगा। कित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा। गुण नहीं होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ऋषिष्ट। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऋषिष्ट ऋषि, हाँ यहाँ पर तो ईटागम होगा नहीं, तो ऋषिष्ट ऋषिया, हाँ ऋषियास्ताम ऋषिरन और ऋषिष्ठाः ऋषियास्थाम ऋषिध्वम। क्या यहाँ पर ढ हो जाएगा, नित्य होगा, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, नित्य होगा। ऋषिध्वम क्या लिख लिया? ऋषिध्वम, ये बनेगा। ठीक, ऋषिय ऋषि वही ऋषि मही। ठीक है, ये बन जाएगा। ये अच्छा, ये लिखा है ऋषिष्ट ऋषि आस्ताम, आगे लिख दिया, दूसरा लिख दिया है बस। ये द्विवचन का है, आगे नहीं लिखा, आगे कोई बात लिखते ही नहीं। अब है लुंग लकार का जी। लुंग लकार में भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। शिचि वृद्धि परस्मैपदेषु से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अटागम तो आहारशीत अच्छा ठीक है, आहारशीत आहारष्टाम आहारशुः आहारशीः आहारष्टम आहारष्ट आहारशम आहारश्व आहारश्म। व्रेय के समान है पूरा। आत्मनेपद में क्या लगेगा? यहाँ पर आत्मनेपद में ये सूत्र लग जाएगा उश्च। आत्मनेपद में लग जाएगा उश्च, तो ये सिच आ रहा है, कित हो जाएगा जैसे हमने उसका बनाया था। तो कित होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण नहीं होगा, फिर ह्रस्व दंगा से इसके सिच का लुप हो जाए, लोप हो जाएगा। तो जैसे अब वृत्त बनाता, फिर ऐसे का बनेगा क्या? अहृता अहृषाताम अहृषाता अहृष्ठाः अहृषाथाम अहृ, अब देख क्या बनेगा? अहृध्वम। यहाँ पर अहृध्वम, नित्य ही इसको ध्वम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आहृषि आहृष आहृष्वहि आहृष्महि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब लिंग लकार सरल है। अहरिष्यत अहरिष्यताम अहरिष्यन अहरिष्यः अहरिष्यतम अहरिष्यत अहरिष्यम अहरिष्याव अहरिष्याम। फिर आत्मनेपद में अहरिष्यत अहरिष्येताम अहरिष्यन्त अहरिष्यथाः अहरिष्येथाम अहरिष्यध्वम अहरिष्ये अहरिष्यावहि अहरिष्यामहि।
ठीक है जी, नैया पार लगा दी मैंने। यहाँ पर आचार्य गोविंदाचार्य महाराज जी ने एक श्लोक लिखा है, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, वही उपसर्ग से संबंधित है कि इस धातु को और भी अन्य धातु को उपसर्ग के साथ हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए क्या है, अर्थ बदल जाता है। उसके लिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, पद्य बताते हैं ये। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। अर्थात उपसर्ग से धातु का अर्थ अन्य रूप में हो जाता है। जैसे ह्री धातु से पृथक पृथक उपसर्ग लगा करके ह्री प्रहार, प्रहार माने चोट करना, ह्री तो आहार, खाना, खाने वाला आहार, और इसी तरह प्रहरती, आहरती, संहरती, विहरती, परिहरती रूप बनेंगे। बस उपसर्ग जोड़ते समय आपको कभी भी ध्यान ये रखना है कि एक तो आपको लंग लकार में, लंग लकार में और लृंग लकार में और लुंग लकार में, 3 लकारों में, लुंग, लंग, लृंग, इन 3 लकारों में क्या करना है, उपसर्ग को जो अट आगम आएगा, अट आगम आएगा या आट आगम आएगा, वो उपसर्ग के बाद में रखना है, धातु से पहले और उपसर्ग के बाद में। मानिएगा आपने यहां पर लगाया ये लंग लकार में, यहां आपने ये आहरत बना है, आत्मनिपद। अब आपको इसमें यदि प्र जोड़ना है, प्र उपसर्ग, तो इसके आगे जुड़ेगा, ये अट आगम हमेशा बीच में रहेगा। बस धातु से जस्ट एकदम पहले लगाया जाता है, उपसर्ग को आगे रखते हैं। उपसर्ग के पीछे ही अटागम आएगा, आटागम जो भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके साथ में उपसर्ग का कोई संधि कार्य प्राप्त है वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो जाएगा तो प्राहरत बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है 3 लकारों में, लुंग लृंग लंग, या लंग लुंग लृंग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। अब बिल्कुल इसी प्रकार से ध्री धातु का लेंगे, आइएगा। क्या है, ध्री धातु, ध्रिय धारणे, धारण करना। तो धारण करना, बस धारण करना ही अर्थ दिया है इसमें। तो सभी रूप इसके ह्रिय के समान ही बनते हैं, और ये उसी से उभयपदी धातु है, क्योंकि ये इत है, इसकी इ की इत संज्ञा है। तो चलिएगा मैं रूप उच्चारण करा देता हूं आपको। चलिए, लट परस्मै पद, धारति धारता धारंती, धारसी धारथा धाराथ, धारामि धारावह धाराम। आत्मनेपद में धारते धारेते धारन्ते, धारसे धारेथे धारध्वे, धारे धारावहे धारामहे। ठीक है, चलिएगा। अब आ गया हमारा लिट लकार, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, लिट लकार में आता परस्मै पद में यहाँ क्या बनेगा, ये ध है तो अभ्यास में इसको द हो जाएगा, तो द धा र ऐसा बनेगा। दधार दध्रतुः दध्रुः, और दधर, इसमें भी बोले दधर्थ, इट का निषेध हो जाएगा थल में, दधर्थ दध्रथुः दध्र, और दधार दधर दध्रिव दध्रिम। यहाँ क्या हो जाएगा, ये यण आदेश हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, दध्रिव और दध्री माँ, ये इट आगम यहाँ पर क्रादि नियम से इट हो जाएगा, थल में उस अचस्ता से थल नुटु नित्यम से, और ऋतु भारद्वय से निषेध हो जाएगा। तो वहां तो धर्थ गुण हो जाएगा वहां तो। ठीक है, ये अभ्यास में तो आपको धा आ जाएगा, तो अभ्यास चर से सिद्धा हो ही जाएगा, तो सरल बात है। ठीक है, तो ये होगा ध्रिव। अब आइएगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में क्या बनेगा इसका, दध्रे। ठीक है,
दध्रे, दध्राते, दध्रिरे, दध्रुषे, दध्रि, दध्राथे, दध्रिध्वे, दध्रिध्वे तो बन जाएंगे। ठीक है, इटागम हो जाएगा क्रांति नियम से। एक तो ये बनेगा दध्रिध्वे और एक बनेगा दध्रिध्वे, विभाषेटा लग जाएगा। ठीक है जी, दध्रे, दध्रि वहे, दध्रि महे। ठीक है, यण आदेश हो गया, जहां जहां इट हो रहा वहां पर। चलिएगा, ये भी कर दिया मैंने। अब इसका आ जाइएगा लुट लकार। तो लुट लकार में हमारा बनेगा धरता, धरता, धरतारौ, धरतारः, धरतासी, धरतास्थ, धरतास्थ, धरतास्मि, धरतास्वः, धरतास्मः। आत्मनेपद में धरता, धरतारौ, धरतारः, धरतासे, धरतासाथे, धरताध्वे, धरताहे, धरतास्वहे, धरतास्महे। ठीक है, ये हो गया। और फिर लिट लकार में, लिट लकार में इसका धरिष्यति बन जाएगा, परस्मै पद धरिष्यति। ठीक है, आत्मनेपद में ते बनेगा, पहले परस्मै पद कर लेते हैं। धरिष्यति, धरिष्यतः, धरिष्यन्ति, धरिष्यसि, धरिष्यथः, धरिष्यथ, धरिष्यामि, धरिष्यावः, धरिष्यामः। आत्मनेपद में धरिष्यते, धरिष्येते, धरिष्यन्ते, धरिष्यसे, धरिष्येथे, धरिष्यध्वे, धरिष्ये, धरिष्यावहे, धरिष्यामहे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया लिट लकार। अब आ जाइएगा लोट लकार। तो लोट लकार में धरतु, परस्मै पद में धरतु, धरता, धरतात, धरताद, धरताम, धरन्तु, धारा, धरतात, धरताद, धरतम, धरत, धाराणि, धराव, धराम। आत्मनेपद में वैसे बन जाएगा धरताम, धरेताम, धरंताम, धरस्व, धरेथाम, धरध्वम, धरई, धरावहई, धरामहई। लंग लकार में अधारत, परस्मै पद में। ठीक है, आधारत, आधारताम, आधारन, आधाराः, आधारतम, आधारत, आधारम, आधाराव, आधाराम। आत्मनेपद में ये पूरा हो जाएगा तकार। तो आधारत, आधारेताम, आधारंत, आधारथाः, आधारेथाम, आधारध्वम, आधारे, आधारावहि, आधारामहि। ठीक है, ये हो गया लंग लकार। अब बनेगा विधिलिंग में धारेत, परस्मै पद। आत्मनेपद में ऐसा बन जाएगा पूरा। तो धारेत, धारेत, धारेताम, धारेयुः, धारेः, धारेतम, धारेत, धारेव, धारेयम, धारेव, धारेव। आत्मनेपद में धारेत, धारेयाताम, धारेरन, धारेथाः, धारेयाथाम, धारेध्वम। ठीक है, धारेय, धारेवहि, धारेमहि। ये हो गया आपका। चलिए, इसके बाद है हमारा आशीलिंग में। आशीलिंग, अब वो आशीलिंग में परस्मै पद का क्या बनेगा? ध्रियात, वो लगेगा रिंग शंग लिंगशु। तो ध्रियात, ध्रियास्ताम, ध्रियासुः, ध्रियाः, ध्रियास्तम, ध्रियास्त, ध्रियासम, ध्रियास्व, ध्रियास्म। आत्मनेपद में क्या बनेगा? उश्च लग करके धृशिष्ट। ठीक है, धृशिष्ट, धृशियास्ताम, धृशिरन, धृशिष्ठाः, धृशियास्थाम, धृशिध्वम। क्या ढ हो जाए, ये री आ गया तो उसको इन से उतना धृशिध्वम, बस ढाका ही बना एक ही। धृशीय, धृषि वही, धृषि मही।
चलिएगा अब आ जाइएगा, लालूंग लगा देता हूं, आधारशीत ठीक है। आधारशीत यहाँ पर बस वृद्धि हो गई है और ये ईट आगम आदि और सिच का सा है। तो आधारशीत, आधारष्टाम, आधारशु, आधारशी, आधारश, आधारशी, आधारष्टम, आधारष्ट, आधारश, आधारशम, आधारश्व, आधारश्म। आत्मनिपद में वही बनेगा, अधृत, अधृत, अधृष्याताम, अधृष्यत, अधृथाः, अधृथाः, अधृष्याथाम, अधृध्वम, अधृषि, अधृष्वहि, अधृष्महि। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा लृण लकार परस्मै पद में, तो आधारिष्यत, आधारिष्यताम, आधारिष्यन, आधारिष्याः, आधारिष्यतम, आधारिष्यत, आधारिष्यम, आधारिष्याव, आधारिष्याम। आत्मनेपद में आधारिष्यत, आधारिष्येताम, आधारिष्यन्त, आधारिष्यथाः, आधारिष्येथाम, आधारिष्यध्वम, आधारिष्ये, आधारिष्यावहि, आधारिष्यामहि। पूरी तरह लगा दीजिए मैंने। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी क्लास में कोई भी अध्यापक आपको इस प्रकार से रूपों का अभ्यास कराता है, यदि कराता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, हम भी उनका चैनल देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का, अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, 2 धातुएं हमारी हो गई हैं। अब अगली कक्षा में हम लेंगे णीय प्रापणे। ठीक है, प्राप्त करना अर्थ में, और फिर डुपचष्पाके हैं। तो अभी तो 2-3 कक्षाएं इस भ्वादिगण के समाप्त होने में लगेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, भ्वादिगण तो हमने समाप्त किया, बड़ा गण है ये सबसे। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा इन कक्षाओं को निस्वार्थ भाव से, हम क्योंकि निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार हेतु। ओम, सभी को सादर प्रणाम।